बढ़ेंगे उधर पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद से ही सियासी हलचल खूब तेज है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि ममता बनर्जी की कैबिनेट में मंत्री शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बगावत की खबर है। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी की कैबिनेट बैठक में न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही नदारद दिखे हैं, बल्कि उनके अलावा 3 और मंत्री राजीव बनर्जी, गौतम देव और रविंद्र घोष भी बैठक में नहीं पहुंचे हैं। ऐसी चर्चा है कि ये लोग ममता बनर्जी से बगावत कर सकते हैं और टीएमसी से अलग राह चुन सकते हैं। दरअसल शुभेंदु अधिकारी समेत इन मंत्रियों की बगावत ऐसे वक्त में सामने आई है। शुभेंदु अधिकारी अगर टीएमसी का साथ छोड़ते हैं तो ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि शुभेंदु का कई सीटों पर बड़ा असर है। शुभेंदु की नाराजगी की वजह यह है कि ममता पार्टी के दूसरे नेताओं की तुलना में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अधिक अहमियत दे रही हैं और अघोषित रूप से उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया है। शुभेंदु जैसे कद्दावर नेता इसे मानने को तैयार नहीं हैं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर जिले के उस नंदीग्राम भूमि आंदोलन के पोस्टर बॉय थे जिसने वर्ष 2011 में ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाया। शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार में परिवहन, जल और सिंचाई मंत्री हैं। वो पूर्व मेदिनीपुर जिले के मुख्यालय तमलुक संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। माकपा के गढ़ को भेदने में शुभेंदु अधिकारी का भी योगदान है। 2009 से पहले तक तमलुक सीट माकपा का अभेद्य दुर्ग माना जाता था, लेकिन 2009 में हुए संसदीय चुनाव में इस सीट से तृणमूल के शुभेंदु अधिकारी निर्वाचित हुए। गृह मंत्री अमित शाह 5 नवंबर को बंगाल के दौरे पर थे। उन्होंने 13 जिलों के नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक में अमित शाह ने नेताओं से कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 200 से अधिक सीटें जीतनी चाहिए। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो इनपुट्स, इंडिया न्यूज। देखिए, विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, लेकिन उसकी पटकथा या फिर ये कहिए कि उसके लिए स्ट्रेटेजी अभी से तय कर दी है, एजेंडा सेट कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। और हमने देखा भी है पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई है, जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं, टीएमसी कार्यकर्ताओं की उग्रता देखी है। ये हो सकता है कि आने वाले चुनाव में नुकसानदायक टीएमसी के लिए हो जाए, ममता बनर्जी के लिए हो जाए। और फिलहाल क्या कुछ इस खबर से जुड़ा अपडेट है? तापस सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, ये फिलहाल की जो स्थिति है, परिवारवाद या फिर क्या ममता दीदी की नीतियां ही हैं जो उनके लिए भारी पड़ने वाली हैं और उनके अपने मंत्री उनसे नाराज हैं? जी देखिए, ममता बनर्जी के पास इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनके जो पार्टी में सालों से रहे हैं और उनके जो कॉन्फिडेंटे रहे हैं, जो उनके बहुत ही खासम खास रहे हैं, उनमें काफी डिसकंटेंटमेंट है। वजह एक सामने आ रहा है कि प्रशांत किशोर को ये इलेक्शन स्ट्रेटेजी चॉकआउट करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने हायर किया है, लेकिन प्रशांत किशोर बंगाल पॉलिटिक्स के साथ उस लिहाज से कभी रूबरू नहीं थे। हालांकि वो अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट है, तो जमीन पर जाकर जब स्ट्रेटेजी बनाना होता है, लोगों से मिलना होता है, किसी को, किसी मंत्री या नेता को अगर क्या बोलना है मीडिया में, तो वो भी बता देना, वो कहीं ना कहीं सही तरह से नहीं जा रहा है। जैसे शुभेंदु अधिकारी जिसने बहुत अहम भूमिका निभाया था नंदीग्राम अपराइजिंग में 2007 और 2008 में। अब शुभेंदु अधिकारी और उसका पूरा अधिकारी फैमिली जो है, वो पिछले कुछ दिनों से कोई भी समारोह में जा रहे हैं तो वह ममता बनर्जी का पोस्टर देखने को नहीं मिल रहा है, ना वो तृणमूल के प्रवक्ता के तौर पे जा रहे हैं, वो अपने बलबूते पे अपने पोस्टर पे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक वार्निंग टीएमसी पार्टी लीडरशिप को भी दे रहे हैं। और इसी बात को लेकर काफी स्पेकुलेशन है कि शायद वो बीजेपी में शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी या फिर शुभेंदु अधिकारी या अधिकारी परिवार की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि ऑफिशियली नहीं की गई है। और इसी तरह से काफी सारे नेता ऐसे हैं जो नाखुश है। कुछ नेता ऐसे हैं जैसे रविंद्रनाथ है हुगली से, वो काफी वरिष्ठ एक नेता है, वो एमएलए भी हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अगर पार्टी उन्हें जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो नहीं दे सकती तो उन्हें शायद दूसरे पार्टी के ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो इस समय काफी बड़ा चैलेंज है ममता के लिए, सिर्फ बीजेपी को संभालना नहीं,
बल्कि अपने घर को संभाल कर रखना। लेकिन जो नाराजगी की चर्चाएं हैं उनमें यह भी है कि ममता अपने भतीजे को जिस तरीके से प्राथमिकता दे रही हैं, उसको लेकर भी पार्टी कार्यकर्ताओं में जो पुराने पार्टी से जुड़े रहे हैं उनमें भी नाराजगी है, उन्हें भी अनदेखी की शिकायत है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा, शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ क्या और पार्टी कार्यकर्ता ऐसे हो सकते हैं जो इस नाराजगी की लिस्ट में शामिल हो, या फिर टीएमसी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने पर विचार कर रहे हो? देखिए, ऐसे बहुत नेता हैं और नाम इस समय टेलीविजन चैनल में कहना सही नहीं होगा क्योंकि ये स्पेकुलेटिव है, लेकिन बहुत सारे नेता हैं। कुछ नेताओं के साथ बीजेपी की तरफ से भी संपर्क किया जा रहा है। जैसे हाल ही में हमने अर्जुन सिंह को देखा, सब्यसाची दत्ता को देखा, जो तृणमूल में काफी शुरुआत से रहे हैं और ममता बनर्जी के ब्लू आइड बॉय कहा जाता था इन लोगों को, और मास लीडर है। इन लोगों ने कैंप शिफ्ट किया। अगर शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी फैमिली भी शिफ्ट करती हैं तो पूरे ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर और साथ में बर्दवान, बीरभूम का एक बहुत बड़ा चंक ममता बनर्जी का वोट बैंक शिफ्ट होगा। और इसी के साथ अगर हम असाउद्दीन ओवैसी को ध्यान में रखें, अगर असाउद्दीन ओवैसी मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर के 2 डिस्ट्रिक्ट में अगर वो उम्मीदवार देते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक जो है, जो तृणमूल का कंसोलिडेटेड वोट माना जाता है, उसमें दरार पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं जाकर बीजेपी को खासतौर से इलेक्शन से पहले ऐसा देखा जाता है तापस सेन की पार्टियों में जोड़ तोड़ की राजनीति भी होती है, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन किया भी जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से सिलसिला चलता रहा तो ममता दीदी के लिए मुश्किलें खड़े होने वाली हैं, और जिसका एजेंडा फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने सेट कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया तापस, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए, इस जानकारी के लिए आपका।